अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सर, ये जो चार्जशीट फाइल किया है राजस्थान के पीलू खान पे, कई बार इस मसले को आप उठाते रहे हैं, आपने ट्वीट भी करा है, क्या आपका क्या है इसका? ये जो है ना, ये कांग्रेस का हमेशा का दोहरा चेहरा है। जब पीलू खान पे हमला हुआ था तो यही कांग्रेस के लोग उसको कंडेम किए। सारी दुनिया जानती है कि पीलू खान को मारा गया, पीटा गया, जिसकी वजह से गौरव शर्मा को मारा, उनकी मौत हुई। सारी दुनिया जानती है कि पीलू खान और उनका ख़ानदान इस तरह के कारोबार में मुलव्वस नहीं है। अफसोसनाक, कंडेमनेबल ये हरकत है अशोक गहलोत सरकार की, कांग्रेस की। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, कंडेम किया जाए, कम है। मगर ये हमेशा होता रहा है, कांग्रेस का हमेशा दोहरा चेहरा। जब पावर में आते हैं तो ये एग्जैक्ट रेप्लिका बन जाते हैं बीजेपी का। और मैं राजस्थान के मुसलमानों से डायरेक्ट अपील कर रहा हूँ कि अभी तो आप होश में आइए, छोड़िए इन लोगों का साथ। 70 साल आपने ऐसी पार्टी का साथ दिया जो हमेशा आपको धोखा देती आई। जब अपोजिशन में रहते हैं तो आप लोगों से मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, और जब जैसा उनको सत्ता मिलती है तो जो काम बीजेपी मुकम्मल नहीं करी उस काम को मुकम्मल करते हैं। तो कम से कम अब मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान के मुसलमान कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। वो इन तमाम जो कांग्रेस के ब्रोकर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, उनका साथ छोड़ेंगे। और आप इंडिपेंडेंट 70 साल आप साथ दिए, अब अपना इंडिपेंडेंट एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाइए। कब तक हम धोखा खाते रहेंगे? कब तक मजलूमों पे जुल्म होता रहेगा? ये तो वहाँ के राजस्थान के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। तो MIM पहल करेगी राजस्थान में, जैसे आप कई राज्यों में? सवाल MIM का नहीं है, सवाल राजस्थान के मुसलमानों को खुद अब इस बात का तय करना है कि आपने बहुत साथ दिया। पिछले पार्लिमानी चुनाव में भी आपने बहुत वोट दिए। इसका नतीजा क्या निकला है कि कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया। अब हमको होश के नाखून लेना पड़ेगा। ये कंडेमनेबल है, मगर ये कांग्रेस का हमेशा इसी रवैया रहा। जो काम बीजेपी मुकम्मल नहीं कर पाती सत्ता में रहकर, कांग्रेस उसको मुकम्मल करती है। अरे जो परिवार जिसने अपने खानदान के फर्द को खोया, जो मार कर उसका मर्डर किया गया, आप उस पर चार्जशीट डालते हैं। तो इंसाफ का तकाजा तो ये है कि कांग्रेस पार्टी उस पर दोबारा इंक्वायरी करवाती है और सच्चाई को सामने लाती है। Sir, Ashok Gehlot has said this investigation had happened in BJP's tenure, so they will look into the investigation, what happened then, and if it's wrong, then they'll change it. They'll provide justice to people. Well, I have no confidence, and I don't expect any justice to come from a Congress government of Rajasthan, because there has been a pattern that whatever work BJP was not able to complete, the Congress party completes it. Or if Congress party starts something unconstitutional, that work again is taken to its logical conclusion by BJP. So when in power, Congress is different, and when they are in power, they are exact replica, a big exact twin of BJP, and this is condemnable. Instead of ordering a reinvestigation, you are in power from last 6 months, you could have immediately ordered investigation. You could have immediately ensured that justice was done to Pelu Khan's family. The whole world knows that Pelu Khan and his family have never indulged in such activities. But you have given credence to all those baseless allegations by filing a charge sheet. So the behavior of Ashok Gehlot and the behavior of Sachin Pilot is highly condemnable. They don't want to learn from the defeat which they faced, an embarrassing defeat which was given to them. But I would urge and appeal to the Muslims of Rajasthan that please, for God's sake, take out this chip which you have on your shoulder, that Congress party would come to your rescue. They will not come to your rescue. It is high time that even after 70 years, Muslims of Rajasthan still think that the Congress party will come to your rescue. No, they have never come to your rescue. 70 years is a long time. Please create an independent political platform of yours. There is nothing wrong in it. It will strengthen our democracy. It will strengthen pluralism as well. So, clerics from Deoband have issued a fatwa against TMC MP Nusrat Jahan for wearing sindoor. I am not an Islamic theological scholar. As far as I know, in a democratic country, everyone has freedom of religion. सर, सतना में जो हुआ, सतना में एक स्वास्थ्य कर्मचारियों को दौड़ा के तथाकथित तौर पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीटा,
और ऐसा ही एक वाकया कुछ दिन पहले एक विधायक हैं जो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। तो यही तो अपीसमेंट फॉर जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट फॉर गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।